हम दिन के लगभग 3 बजे के आसपास तुर्कमान गेट के करीब में मौजूद है और यहाँ देखिए बुलडोज़र एक्शन अभी भी जारी है। मेरे सामने अभी 1 2 3 4 5 6 लगभग ये सामने आपको साफ तौर पर बुलडोज़र दिखाई दे रहा होगा और लगातार मलबा हटाने की कोशिश हो रही है बुलडोज़र से। इसके अलावा ये सामने देखिए, ये सामने भी जो अतिक्रमण सड़क पे थे उनको भी हटाया गया है बुलडोज़र एक्शन के बाद से। और साफ तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल रात से यानी बुधवार रात 1 बजे से जो यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है। कैमरामैन को कहेंगे कि आप ऊपर आ जाइए और तमाम ये आप देख सकते हैं इधर भी पूरा का पूरा अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। और यहाँ सामने भी आप देख सकते हैं, सामने भी देखिए बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। अभी भी बुलडोज़र से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और इसी को लेकर पूरा बवाल है। ये लगभग चांदनी चौक इलाका है और यहीं तुर्कमान गेट है और तुर्कमान गेट के पास ही मस्जिद है और मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण हुआ था उसको हटाने के लिए बुलडोज़र एक्शन शुरू हुआ है। इस बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ जो मस्जिद कमेटी है उसका कहना है कि हमारे पास कागजात हैं, लेकिन जब कागजात उनसे मांगे गए तो वो कागजात पेश नहीं कर पाए। और साफ़ तौर पर एमसीडी का कहना है कि ये जो तमाम चीज़ें अतिक्रमण करके चलाई जा रही थी कमर्शियल थे और इसका कोई लाइसेंस नहीं था, इसलिए ये बुलडोज़र एक्शन हुआ है। मस्जिद कमेटी का साफ़ तौर पे कहना है कि मामला कोर्ट में है, हालांकि जो प्रशासन है वो कह रहा है कि नहीं, कोर्ट की इजाज़त के बाद ही ये एक्शन शुरू हुआ है। तो ये आप सामने देखिए किस तरीके का पूरा आप देख सकते हैं कि मलबा पड़ा हुआ है। और इधर भी आप सामने की तरफ भी देखेंगे तो ये सब तमाम कार्रवाइयाँ यहाँ पर की गई हैं। अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की गई है। मस्जिद कमेटी बार बार कह रहा है कि नहीं, हमारे पास कागजात हैं, वक्फ की ज़मीनें हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी सामने वो कागजात अब तक रख नहीं पाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसी के बाद ये एक्शन शुरू हुआ है एमसीडी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उसी एक्शन को लेकर पूरा का पूरा बवाल ये मचा हुआ है। ये सामने आपको ट्रक दिखाई दे रहे होंगे जिन पे मलबे डाले जा रहे हैं। पूरा का पूरा ये दिल्ली नगर निगम की गाड़ियां हैं और इन्हीं पर बुलडोज़र के माध्यम से जो मलबा है वो रखा जा रहा है और यहाँ से लगातार जो मलबे हैं उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये सामने देखिए दिल्ली नगर निगम की इतनी सारी ट्रकें हैं और इन्हीं ट्रकों पर जो मलबा है यहाँ से लाद कर, यहाँ से रख कर कहीं और भेजा जा रहा है और पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। रात 1 बजे से जब बवाल शुरू हुआ तो ये पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया और आप देख सकते हैं किस तरीके से जवानों की तैनाती की गई है और यहाँ पर तमाम जवान जो हैं, सुरक्षा बल जो हैं, वो लगातार खड़े हुए साफ तौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इधर सामने भी देखिए, सामने से भी सामने बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, उधर भी जवान, सुरक्षा बलों के जवान तैनात किए गए हैं कि ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। और जिस तरीके से पत्थरबाजी करने की कोशिश की पुलिस ने, उसको कंट्रोल किया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और लोगों को तितर बितर करने की उस समय कोशिश की। तो आप देखिए, मतलब सुरक्षा भी पूरी तरीके से यहाँ पर टाइट रखी गई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की तमाम कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोज़र एक्शन है वो भी लगातार जारी है। ये आप सामने देख सकते हैं, अभी भी ज़बरदस्त तरीके से बुलडोज़र एक्शन जारी है। लगातार जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है। मलबे को ट्रक से भेजने की जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। लेकिन आपको एक बात हम ज़रूर बता सकते हैं कि मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण थी उनको हटाया गया है। मस्जिद पूरी की पूरी तरीके से सुरक्षित है। मस्जिद के आसपास जो अवैध अतिक्रमण करके जो निर्माण कार्य किए गए थे उसको तोड़ा गया है, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। और बाकायदा जो सबूत मांगे गए थे कि बताइए, अगर आप कहते हैं कि ये आपका दावा है, इस पे आपने इसको वाजिब बनाया है तो आप दिखाइए उसका रसीद। तो ऐसा कुछ भी दिखाने में जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो कामयाब नहीं हुए। उसी के बाद से एक्शन हुआ है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। हालांकि हमने सुना भी है कई लोगों से कि नहीं, हमें तो हमारे धर्म के आधार पर हमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको फिर से सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया गया वो पूरी तरीके से गलत हम कह सकते हैं, क्योंकि मस्जिद पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित दिखाई दे रही है। मस्जिद पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, जबकि मस्जिद के आसपास जो भी अतिक्रमण था उसको लेकर ये बुलडोज़र चलाया गया है। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र एक्शन अभी भी जारी है। ये देखिए सामने अभी भी जो बुलडोज़र एक्शन है वो चल रहा है। और इधर देखिए आप
पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर आम लोगों का आवागमन जो है वो ना हो सके और किसी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। आप ये सामने से देखिए, सामने पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं। इसके अलावा आप दूसरे साइड में यहाँ भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और आवागमन जो है ना इन आसपास की गलियों में वो पूरी तरीके से बाधित है, प्रभावित है और सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। आम दिनों में इन इलाकों में ज़बरदस्त भीड़ हमें देखने को मिलती है, भीड़ भाड़ का इलाका रहता है, लेकिन आज देखिए पूरा का पूरा इलाका खाली है, सन्नाटा है यहाँ पर। और तमाम कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक रखा जाए, उसको व्यवस्थित रखा जाए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बलों की इधर तैनाती है और जो आसपास के गली मोहल्ले हैं ना वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था ज़बरदस्त तरीके से की गई है ताकि वहाँ किसी भी तरह का अप्रिय जो सोशल मीडिया के ज़रिए किसी तरीके का चीज़ फैलाने की कोशिश की जाए उसको रोका जा सके। और साफ तौर पर उस समय कहा गया था कि बाहर निकलो, मस्जिद तोड़ने की कोशिश हो रही है, सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें कही गई थी और उसको फैलाया गया था। उसी के बाद ये बवाल मचा था और अब उसी को रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिन्होंने अफवाहें फैलाने की कोशिश की है और पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार चल रहा है, सरकार का भी एक्शन लगातार चल रहा है। सरकार किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और दिल्ली पुलिस जो है ज़बरदस्त तरीके से कल रात से ही एक्शन में है। अगर हम दूसरे साइड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक किया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ भी सख्ती के साथ मुस्तैद है और इधर सामने देखिए गलियों को भी जो हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा गया है ताकि वहाँ से किसी तरीके का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें किसी तरीक़ों की चूक ना हो। और यही कारण है कि यहाँ पर तुर्कमान गेट के आसपास जो पुलिस बलों की तैनाती हो भारी संख्या में है और लगातार चप्पे चप्पे पर इसकी निगरानी भी, मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।